को पकड़ना है कैसे पकड़े, सुने ना। आगे चलो। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? विद्यापति। किसकी रचना है? विद्यापति। अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। सुने, आगे है, मैथिल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। क्या देख करके धूर्त लोग भाग गया? और क्या देख करके धूर्त लोग आ गया? हाँ, मुफ्त में भोजन पानी देख करके सब धूर्त लोग क्या हो गया? है ना। आग लगा देकर सब क्या हो गया? भाग गया, है ना। यही चीज ना है। बच्चों की गति कौन होती है? नारी के गति, आलसी के गति, विद्वान लोग। प्रथम आलसी क्या बोल रहा था? दूसरा आलसी, तीसरा आलसी। चलो, क्या लेसन खत्म हो गया? अब बताओ कि दोहराने में कोई समय लगता है? तब कोई समय दोहराने में बेटा नहीं लगेगा। सुने कि नहीं। आगे चलना है चौथा पर, है ना। चौथा लेसन में कौन है? लेखिका। अब है ऋग्वेद में कितना? 24। अर्थवेद में 5। श्रेष्ठ महिला ऋषि का यही है, श्रेष्ठ महिला ऋषि का, श्रेष्ठ महिला ऋषि का। सुने, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? अब चलना है। मैत्रेयी का नाम किस ग्रंथ में है? हाँ, बृहदारण्य उपनिषद में। बृहदारण्य उपनिषद में मैत्रेयी का नाम। उसके पति का नाम याज्ञवल्क्य। सुना, याज्ञवल्क्य ने उसको कौन सी का शिक्षा दिया था? आत्मतत्व का। किसका दिया था? हाँ, जान गए हम लोग। चलो, अब आगे चलना है। लौकिक संस्कृत में कितना महिला ऋषि का? 40 महिला। 40 महिला। उसमें श्रेष्ठ कौन? विजयन का। किस सदी के लेखिका? उसके पति का नाम? किस वंश के राजा? कौन सदी के राजा? 8वीं सदी। कहाँ के राजा? विजयनगर के राजा। कहाँ के राजा? 8वीं सदी के। और कौन कौन लेखिका? गंगा देवी। गलत। उससे पहले राम भद्राम्बा, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका। उस 14वीं में जाएगी रे। गंगा देवी 14वीं में है। अब चलना है। श्याम वर्णा किसको कहा गया? विजयंका को। किस कवि ने कहा? कवि दांडी ने। क्यों कहा? मोतियों के तरह सुंदर हुआ करती थी। उसका मुंह चिपटा होने के कारण जब वह हंसा करती थी तो उसका चेहरा कमल की पंखुड़ियों को तरह, इसलिए उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया। जान गए हम लोग। चलिए, उससे आगे अब चलेंगे बढ़ करके। अब है 14वीं सदी में विजयनगर के राजा कौन थे? कंपन राय। उसने किस प्रदेश को जीता? मदुरई प्रदेश। उसकी पत्नी का नाम? गंगा देवी। उसने अपने पति के विजय पर क्या लिखी? मदुरा विजयम, है ना। मदुरई किसकी दूसरी राजधानी है? पांड्या की। सब बताए हुए है ना। गुड। चलो, ये हो गया। अब 16वीं सदी के राजा कौन है? अछूत राय के पत्नी का नाम? तिरुलंबा। तिरुलंबा ने कौन कौन से किताब लिखी? वरदाम्बिका पर है ना। चलो, आधुनिक काल के लेखिका? पंडिता छमारा। पंडिता। उसके पिता क्या थे? संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे। पिता का नाम क्या था? पिता के नाम पर क्या लिखी? शंकर चरितम। क्या लिखी? शंकर चरितम। इसके अलावा और क्या क्या लिखी है? अब बताओ, इतना याद हो गया है ना। वर्तमान काल के लेखिका कौन है? पुष्पा दीक्षित। हाँ, विद्वेश कुमारी मिश्र। हो गया। अब क्या लेसन पर चलेंगे? 5वां लेसन। अब बताओ, आधा घंटा आने लगा, हम लोग 5 लेसन को धांग दिए, है ना। हैं?
पांचवा में है भारत महिमा। भारत की कितने पुराण है उसमें? 2 पुराण। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सब जगह। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? चलो, भारत महिमा पाठ में कितने पुराण? 2 पुराण। दोनों पुराण के किस अध्याय में भारत का वर्णन है? प्रथम और द्वितीय में, है ना? देवता लोग किस देश का गीत गाते हैं? भारत भूमि कैसी है? सब प्राप्तियों और प्राप्ति का स्थान, है ना? कहाँ के लोग हरि की सेवा कर हरिमय हो जाते हैं? कहाँ की भूमि स्वच्छ और निर्मल है? कहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं? भारत में। भारत भूमि कौन सी से हरा भरा है? हो गया खत्म? यस सर। अब किस पर चलेंगे? संस्कार पर। संस्कार कितना है? 5। कुल संस्कार कितना है? जन्म से पूर्व 3। बचपन में 6, बचपन में 6, शिक्षा में 5, शिक्षा में 5, विवाह में 1, इसका दूसरा नाम सुना? चलो, उसमें कौन कौन से क्रिया होते हैं? बोलते चलो, सब बोलो, तब आ जाएगा। नहीं जानेगा क्या बताए हम? नहीं जानेगा क्या करना है? 3 गो लिख के इत्यादि डाल देना है, सुने कि नहीं? सिंदूर दान, अग्नि स्थापन, है ना, लगा हो, सप्तपदी, 3 गो कम से कम जरूर याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना बुआरे? यस सर। अब हमको चलना है क्वेश्चन आंसर पर। किसको चलना है ना? अंत्येष्टि संस्कार कब मनाते हैं? मरणोपन कब मनाता है? अब चलो क्वेश्चन पर तुम लोग चलो। इस तरह से हम लोग दोहराते रहेंगे पाठ को बराबर, समझ गई ना? हाँ। अभी जो लड़का नहीं पढ़ा है कि 5 लेसन तुम पूछ दोगे, बताएगा आपको? किताबें से कुछ तो भारी लगेगा, है ना? एक लेसन बोल नहीं सकता है वो, और तुम लोग 5 लेसन को पार कर गए हो। लिखो आगे। पहला क्वेश्चन लिखना है। लिखो है। लिखो, जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। संस्कार किए आंसर जन्म से रेडी हो गया सब? देखो, जन्म से पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं। जन्म से तीनों का नाम तुम लोग जानता है ना? लिख देगा। जन्म से पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं। सब एक इंची हटा के लिखेगा, सुंदर अक्षर लिखो अभी से। एक इंची से अधिक हटे, लेकिन कम नहीं हटना चाहिए। सीमांतो नयन। हो गया? यस। आगे लिखो दूसरा क्वेश्चन। शैशव या बचपन में कितने संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। शैशव या बचपन में कितने संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। शैशव या बच्चों
अब्सेंट के कारण बच्चे नहीं सीख पाते हैं कहीं पर। आज भी देखते हैं 6-7 को अब्सेंट है। अब्सेंट होगा नहीं सीखेगा, एकदम निश्चित है। और जानते हो ग्रामर में, जानते हो, और जो नहीं आया ग्रामर में सब पट्टे घुलट जाएगा, एको लाइन नहीं जोड़ पाएगा। हम बोलेंगे कितने संस्कार किए जाते हैं। शैशव या बचपन में कितने ट्यूशन में तुम लोग कभी भी अब्सेंट नहीं करो कहीं पर भी। यस सर। बड़ा कि नहीं, स्कूल भले तुम नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्यूशन में बहुत बड़ा प्रभावित होता है, समझ गया ना। तू ही देखो, जो रोज दिन आया उसकी तैयारी देखो, और जो छोट छोट आया उसकी तैयारी देखो, अंतर है कि नहीं? लिखी बेटा? हाँ लिखना है। शैशव में 6 संस्कार किए जाते, शैशव या बचपन में 6 संस्कार किए जाते हैं। शैशव या बचपन में 6 संस्कार किए जाते हैं। शैशव या बचपन में 6 संस्कार किए जाते हैं। शैशव या बचपन में 6 संस्कार किए जाते हैं। लिखे? अब नामों सबका लिख दो, सब जात कर्म नाम कर्म यही सब ना है, लिखो। छुट्टा कर्म, ये कर्म सुने कर्म तेरी कलम से लिखे मन लगे छे भैया। बैठ से तो नहीं हो तो मजा आए। अच्छा लाओ तो आइए लिखिए, क्या दिन सुनाती है लिखिए तो लीजिए कब। अच्छा ठीक है, अनाथ के साथ जो भी हो, ग्रामर में कोई अब्सेंट नहीं करना, इसको केवल कोई सिर्फ लिख लेगा, लेकिन ग्रामर में नहीं होगा, समझ गई ना। वो सीखने की चीज क्या है कि तो रोज बोलेंगे रोज ना याद हो जाएगा, है ना। ग्रामर लेकिन नहीं हो सकता है, ग्रामर को सीखना पड़ता है तब ग्रामर बनता है। चलो आगे लिखो, आंसर हो गया आपका? यस सर। अब लिखना है शिक्षा में कितने संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। शिक्षा में कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। शिक्षा में कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, उनके नाम लिखें। शिक्षा में 5 संस्कार किए जाते हैं, सबका नाम डाल देगा उसमें।
हो गया पूरा। अब लिखना है विवाह संस्कार। कैसे विवाह संस्कार लिखा रे का दूसरा नाम क्या है? विवाह संस्कार का दूसरा नाम क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? विवाह संस्कार का दूसरा नाम क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? विवाह संस्कार का दूसरा नाम क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रिया किए जाते हैं? ठीक है, मत हो जाओ, बोलते भी नहीं। आंसर रेडी? यस। देखो, विवाह संस्कार का दूसरा नाम गृहस्थ आश्रम है। विवाह संस्कार का दूसरा नाम गृहस्थ आश्रम है। लिखा, यह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। यह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। यह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। विवाह संस्कार का दूसरा नाम गृहस्थ आश्रम है। यह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता है। विवाह संस्कार का क्या लिखा है? विवाह संस्कार का दूसरा नाम गृहस्थ आश्रम है। यस। यह संस्कार शिक्षा समाप्ति के बाद मनाया जाता शिक्षा समाप्ति के बाद है। मनाया जाता है। हाँ, इसके अंतर्गत निम्न क्रिया किए जाते हैं। अब जितना क्रिया होता है सबका नाम लिख दो। इसके अंतर्गत निम्न क्रिया किए जाते हैं। निम्न मतलब नीचे लिखेंगे, है ना? इसके अंतर्गत निम्न क्रिया किए जाते हैं। निम्न का मतलब क्या होता है? नीचे लिखना है। तुम लोग को पैर कह दे छुट्टी है, छुट्टी विश्वास नहीं करना, सुना कि नहीं? हम बहुत कम छुट्टी देते हैं तो कह देते हैं सब बच्चों को। रेयर केस ऐसे होगा जो कि तुम लोग को यहाँ से घूरना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी हार्ट हो जाएगा तब, सुने कि नहीं? नहीं तो सप्तपदी। एक तुम लोग को बता दिए हैं, वर्षा पड़े तब नहीं आना है। वर्षा में शरीर भीग जाएगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। सिंदूर, सिंदूर दान इत्यादि। हो गया पूरा। आगे लिखो तब क्वेश्चन। देखो, अंत्येष्टि संस्कार कब मनाई जाती है? अंत्येष्टि संस्कार कब मनाई जाती है? अंत्येष्टि संस्कार कब मनाई जाती है?
सबको मालूम होगा क्या उत्तर लिखना होगा? मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार मनाई जाती है। गुड, सब लिख लो अपना से उत्तर। अंत्येष्टि अब लगता है कुछ तैयारी बढ़ा है तू लोग का आगे। हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन चले। भारतीय संस्कार पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। भारतीय संस्कार पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। भारतीय संस्कार पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। देखे, भारतीय भारतीय संस्कार पाठ का परिचय अपने शब्दों में लिखें। अच्छा हाँ बेची कलम से अथवा लिखेगा। भारतीय संस्कार कैसी संस्कार है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या? पहले क्वेश्चन क्या लिखा? अथवा भारतीय संस्कार कैसी संस्कार है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? लिखें। भारतीय संस्कार कैसी संस्कार है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? लिखें। भारतीय संस्कार कैसी संस्कार है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? लिखें। इसके बारे में भारतीय संस्कार कैसी संस्कार है क्या? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? लिखें। बहुत कुछ भारतीय संस्कार कैसी संस्कार है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? लिखें। आंसर रेडी? देखो, भारतीय संस्कार बेमिसाल है। भारतीय संस्कार बेमिसाल है। भारतीय संस्कार बेमिसाल है। बेमिसाल का मतलब विशाल। उसके जोर में कोई नहीं है। हाँ, बेमिसाल है। लिखा। भारतीय ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपरा के आधार पर भारतीय ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपरा के आधार पर भारतीय ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपरा के आधार पर वैदिक परंपरा के आधार पर देखा। भारतीय जीवन में 5 संस्कार देखा, 5 संस्कार बनाए हैं। कुल संस्कार 16 है। कुल संस्कार 16 है। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा में 5, कोमा दे करके शिक्षा में 5, कोमा दे करके विवाह में 1, विवाह में कोमा देगा मरणोपरांत
एक संस्कार किए जाते हैं। इस तरह के संस्कार दुनिया के किसी भी देशों में नहीं किए जाते हैं। इस तरह के संस्कार दुनिया के किसी भी देशों में नहीं किए जाते हैं। इस तरह के संस्कार दुनिया के किसी देशों में नहीं किए जाते हैं। विदेशी लोग भी इस तरह के संस्कार करने के लिए भारत देश में आते हैं। विदेशी लोग भी इस तरह के संस्कार करने के लिए भारत देश में आते हैं। विदेशी लोग भी इस तरह के संस्कार करने के लिए भारत देश में आते हैं। संस्कार द्वारा सद्विचार लिखा। सद मतलब सदा विचार आता है, मतलब अच्छा विचार आता है। सदा विचार मतलब क्या हुआ? अच्छा विचार आता है। दुर्गुण का सदैव नाश होता है, चाहे दोष का सदैव नाश होता है। सीधे लिखो, दोष का सदैव नाश होता है। दोष मतलब क्या होता है? अवगुण। दोष या अवगुण का सदैव नाश होता है। हो गया ना? यस। तू लोग किला को जीत लिया। क्या लेसन हो गया खत्म? 6 लेसन ना। कल हम लोग अंतिम लेसन पर चलेंगे ना। आज आप लोग जान लें, देश में पूजा पाठ का जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है, सुने कि नहीं? आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे, कहीं रुकना नहीं। कहीं भी किसी को जाना होगा तो अपने अपने घर से अपना निकलेंगे, ताकि माता पिता कह दे कि हाँ बच्चा मेरा पढ़ करके घर आ गया है, सुने कि नहीं? और यहाँ जब भी छुट्टी हो तो अपना सीधा घर जाएं, सुने कि नहीं? या दूसरा कोचिंग है तो वहाँ पर चले जाएं। और मोबाइल नंबर मेरा सब नोट करना लिया है? हाँ, इसलिए कहीं कुछ होगा तुम लोग का जो है, तुम लोग फीस जमा नहीं करेगा, सब धीरे धीरे जमा करो तेजी में, नहीं? मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ जमा करना है। हाँ, छुट्टी तू तो रुकना, आपको बैच नहीं आएगा तो बेंच लगा देना, तब चल जाना। तुम लोग निकालो, निकलो, मन से पढ़ाई करो, सुना कि नहीं? जिस तरह आज हम लोग चले उसी तरह कल भी चलेंगे।